आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हम इस काली रात में यहाँ मौजूद हैं, ये रास्ता है, ये भी सुनसान रास्ता है और ये भी रास्ता जो है सुनसान है। और अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाए ज़रा चारों तरफ। अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं टिमटिमाती लाइटें नज़र आएंगी और कुछ घर नज़र आ रहे होंगे, जंगल है, खेती है। अब खेती से ही कुछ याद आ जाता है कि किसान, आखिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? इस सवाल का जवाब आपको शायद मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला है तो हम विस्तार से इसको बताएंगे। बात करेंगे कि जैसे अभी हमने कहा किसानों को लेकर के जिस तरह से एक साल यानी 13 महीने से लगातार किसानों के लिए जो मांगे थी वो किसान बॉर्डर पर अड़े रहे, तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं देश के जो किसान हैं या जनता है त्रस्त होकर के बदलाव की ओर चली। तो वैसा ही हम बात करेंगे जैसे ही आगामी चुनाव है, यानी 10 फरवरी को होने वाले चुनाव हैं और इस चुनावों को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर बदलाव नज़र आ रहा है। इसी बदलाव के साथ अगर हम चलेंगे गठबंधन की तरफ, तो जैसे जयंत चौधरी आरएलडी से और उसी के साथ समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट जिसका हॉट सीट्स के नाम से भी जाना जा रहा है। जी हाँ, धौलाना विधानसभा। अब धौलाना विधानसभा क्षेत्र से यहाँ से असलम चौधरी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, ये जो क्षेत्र है ये गांव है और ये गांव कहीं ना कहीं हिंदू बहुमूल्य क्षेत्र कहा जाता है। और आज जिस तरह से ये क्षेत्र एक मुस्लिम जो नेता है उसको सपोर्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि किसानों की जो समस्याएं थी या जो है महंगाई को लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं जो जनता है वो बदलाव की तरफ है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। आज हम मौजूद हैं धौलाना विधानसभा के क्षेत्र इकला इनायतपुर गांव की तरफ और ये गांव है और हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो दिखाएंगे कि थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ कुछ लोग खड़े होंगे। कड़कड़ाती ठंड है और कोहरा भी पड़ रहा है। अब ये लोग काफ़ी समाज के लोग हैं, गुजर समाज के लोग हैं, पंडित समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जाटो समाज के लोग हैं, यादव समाज के लोग हैं। कई समाज के लोग यहाँ इकट्ठा होकर आज असलम विधायक को समर्थन दे रहे हैं। किस वजह से? केवल एक किसान मुद्दा, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम की जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ हैं और एकता की तरफ चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ जो लोग इकट्ठा हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं असलम विधायक का। जो असलम गठबंधन से यहाँ प्रत्याशी हैं उनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने ठंड की वजह से आग भी जलानी शुरू कर दी है, अलाव भी लगा दिया है। अब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर बैठकर जो असलम विधायक हैं, जो असलम प्रतिनिधि हैं, जो असलम यहाँ से प्रत्याशी हैं गठबंधन से, उनका बेसब्री से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब क्योंकि समय हो सकता है कि किसी वजह से वो लेट हो रहे हों, ये तो खैर हम नहीं जानते हैं, लेकिन काफ़ी समय जब हम यहाँ बैठे हुए थे तो हमने सोचा कि आपको सच्चाई दिखा देते हैं कि यहाँ की जो जनता है वो किस तरह से बदलाव की ओर चल रही है। अलग अलग समाज के लोग हैं, वो सब बेसब्री से किस तरह का समर्थन उन्हें दे रहे हैं। बहुत, क्योंकि जिस तरह से धौलाना क्षेत्र के अंदर असलम विधायक को लगातार पैसों से मालाएं पहनाना और फूल बरसाना, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पर काफ़ी चीज़ें आप भी देख रहे होंगे। लेकिन जिस तरह का जो धौलाना विधानसभा के अंदर ये परिवर्तन है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश की तरफ जाता नजर आ रहा है। अब ये जो लोग हैं इनसे हम थोड़ी सी बात करेंगे और थोड़ा सा जानेंगे कि कितना वक्त इन्हें यहाँ हो गया है और किस तरह का इंतजार ये कर रहे हैं कि आपके क्षेत्र के जो अलग अलग समाज के लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज इकला गाँव में बड़े भाई असलम जी के लिए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के लिए, जयंत जी के लिए, गठबंधन के लिए, भाईचारे के लिए, जो इस क्षेत्र में, इस प्रदेश में जो थी व्यवस्था पहले से कि भाईचारे की व्यवस्था बनी रहे, जो इन लोगों ने पहले कुछ बिगाड़ने का काम किया, आज मुझे बहुत खुशी है कि लोगों में बदलाव की जो स्थिति है। आज हमारे पूरे गांव के लोग इतनी कड़कती ठंड में बड़े भाई असलम चौधरी का, जो कि चेहरा हैं इस प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी के और जयंत जी के। मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से ही, आप लोग एक रीढ़ हैं जनता की आवाज़ पहुँचाने के लिए भी। इस क्षेत्र में मैं निवासी गांव इकला का ही हूँ, लेकिन धौलाना विधानसभा में मैं बहुत लंबे समय से काम भी कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में 12 में भी जीत दी हमने विकास पुरुष को। विकास पुरुष जो बात करना चाहते हैं आज कह रहे हैं कि मैंने विकास किया और विकास की बात हुई। विकास की बात थी तो लोग खंभों के लिए और ट्रांसफार्मर के लिए जब से लेकर 10 से लेकर आज तक भी संघर्ष कर रहे हैं। जो विकास की योजनाएं बड़े भाई अखिलेश जी ने क्षेत्र को दी, जो बिजली की योजनाएं, जो गांव में लोहिया में जो गांव लिए गए थे उनमें आरसीसी की योजनाएं, मैं पूछना चाहता हूं जब आप विधायक थे, जो पूर्व विधायक हैं, मैं चाहता हूं पूछना कि जब वो विधायक थे तो इस क्षेत्र में विधानसभा के लिए जितने भी प्रस्ताव उन्होंने भेजे अखिलेश जी ने कौन सा कैंसिल किया, ये तो बताएं। और बिजली की समस्या इस प्रदेश में पिछले 5 साल में कितने खंबे और कितने बिजली घर और कितने किसानों की समस्याएं हल कर दी वो बताएं। जब हमारी सरकार थी तो इस क्षेत्र के लिए करीब करीब 6 बिजली घर, मेरे हिसाब से लगभग 1200 खंबे की लाइन और करीब करीब जितने गांव लोहिया में आए थे उन सब गांवों को आरसीसी करने का काम हम लोगों ने किया था। हम लोग जब थे उसमें लाखन गांव में कूड़ा पड़ेगा शहर का आके तो एक भी नेता बीजेपी का नहीं बोलेगा। दासने का अंडरपास बंद कर दिया जाएगा तो कोई नेता नहीं बोलेगा। तब तो इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। लाखन गांव में गाणंद गांव के लोग लगभग 1 महीने तक धरने बैठे रहे। कौन नेता वहाँ गए? जब नेता तुम सरकार में बैठे हुए थे और तुम आंदोलन जाकर रोटी सेकने का काम कर रहे थे तो केवल एक बड़े भाई असलम चौधरी और हमारे किसान संगठन के जो लोग थे उन्होंने उस आंदोलन को समर्थन देने का काम किया और एक ही कूड़े की गाड़ी वहाँ नहीं गिरने दी। चलिए आपसे आखिरी सवाल कर लेते हैं कि ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आप असलम चौधरी के चेहरे पर वोट डाल रहे हैं या अखिलेश के चेहरे पर? चेहरा पूरे प्रदेश में जयंत जी का और अखिलेश जी का चेहरा है। जितने प्रत्याशी साइकिलिंग निशान पर नल पर लड़ रहे हैं, किसान लोग केवल तो केवल हर किसी में अखिलेश जी और जयंत को देख रहे हैं। उनको देख के पूरे प्रदेश में यह दिखाने का काम करें कि भाईचारा, हमने नारा दिया था हमारी ताकत भाईचारा और हम अपने भाईचारे को खराब नहीं होने देंगे। उसकी मिसाल लेके कहलाने से देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, मैं ताज्जुब मान रहा हूँ। विकास के नाम पे वोट मांगने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 4 दिनों में 5वां दौरा कल गाजियाबाद में फिर है। ऐसा कौन सी आफत आई गाजियाबाद में कि ले दे गाजियाबाद? अगर तुमने विकास किया, हिंदू मुस्लिम की बात तुमने की, देश को बांटने का काम किया, अब लोग समझ चुके हैं देश को नहीं बंटने देंगे। हम लोग एकता की मिसाल पर वोट देंगे। चेहरा कोई भी हो, हम सब में अखिलेश जी और जयंत को देखेंगे और साइकिल पे और हेडपम्प पे जहाँ जहाँ आएंगे हमारे गांव में गुजर भी, जाटव भी, जितने ब्राह्मण भी, सारी बिरादरियाँ केवल तो केवल अखिलेश जी को और जयंत जी को देख के लोग वोट दे रहे हैं। जी आपसे जानेंगे आपका नाम क्या है और कितना वेट करते करते हो गया और किसका आप इंतजार कर रहे हैं? भाई शमशुद्दीन नाम है मेरा और लगभग हम यहाँ 5:30 पौने 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं सब लोग। उनके इकला गांव से हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए भैया आपसे बात करेंगे। जी नाम क्या है आपका? मेरा पंडित श्रवण कुमार शर्मा। शर्मा जी आपसे बात करें, कब से इंतजार कर रहे हैं आप असलम चौधरी का? इंतजार क्या, उन्होंने समय दिया हुआ है हमें, 7 और 7:30 का टाइम दिया हुआ है, तो उनका इंतजार कर रहे हैं। नहीं, पहले से ही आप इकट्ठा हो गए? पहले से इकट्ठा इसलिए हो गए कि जनता में इस बार जो है बदलाव का जुनून है कि एक संदेश देना है हमें कि दमन की सरकार नहीं चलेगी, किसान पर अत्याचार की सरकार नहीं चलेगी। जबकि आपने ही सरकार बनाई थी पिछली बार। हाँ, पिछली बार हमने बनाई थी आशा और के साथ, लेकिन उसमें निराशा हाथ लगी। किसान को खालिस्तानी कहा गया, किसान को पाकिस्तानी कहा गया, किसान के लिए कील गाड़ दी गई। क्या ये अत्याचार नहीं था? उत्पीड़न नहीं था? किसान के लिए 11 महीने तक आंदोलन चला, किसान पर फव्वारे चलवाए, 600-700 किसानों की हत्या होगी, उसका जिम्मेदार कौन है? किसानों पर अभी लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा दी गई, मंत्री बने बैठे हैं कैबिनेट में, क्यों नहीं बर्खास्त किए गए? इस सरकार जैसे प्रदेश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो भावनाएं चल रही थी, इस तरह के मैसेज चल रहे थे, उनको क्या आपका मैसेज है? हाँ, ये मैसेज है कि अब आम जनमानस
वो इनकी नीति को और राजनीति को समझ चुका है। वो धर्म, राजनीति, संप्रदाय से ऊपर उठकर और ये कह रहा है कि हमें देश बचाना है, अपने देश को, अपने भाईचारे को, जो हमारी संस्कृति है उसको बचाना है। जो हमारी संस्कृति एकता की है, एकता में अनेकता, हमारा समाज एकता से चलेगा, वो हमारा समाज, हमारा जनमानस कह रहा है आज। इसीलिए आज वो खड़ा है एकजुट होकर कि हम धौलाना विधानसभा में ही नहीं, धौलाना विधानसभा में तो भारी मोहम्मद असलम चौधरी को जिता ही रहे हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव जी, उनके पीछे खड़ा है कि अखिलेश जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और विकास का जो पहिया रुका हुआ है, जो योगी जी ने विकास का पहिया रोक दिया, उसको चलाने के लिए जनता ने अखिलेश जी से अभी संदेश दे दिया। गाजियाबाद में परसों आए थे, जनता ने मैसेज दे दिया है कि अखिलेश जी आप साइकिल पे सवार हैं, हम आपके साइकिल के पीछे आपको तैयार हैं, आप विकास को चला दीजिए जो रुका पड़ा है। हमारे विकास पुरुष अखिलेश यादव जी वो किसी जाति धर्म विशेष की बात नहीं करते, वो करते हैं नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है, गाय माता का नाम ये लेते हैं, आज गाय माता परेशान है, ठंड में जाड़े में घूम रही है। कितनी गाय माताओं को इन्होंने दिए, जहाँ इन्होंने वो बनवाए कहीं कहीं, वो गाय भी आज वहाँ तरस रही है बेचारी अनाज के लिए, वो आज अनाज के लिए तरस रही है, उनको खाने का चारा नहीं है। 5 किलो 2.5 किलो अनाज देके आप बिजली कितनी महंगी कर देंगे। हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आम जनमानस की जो है, किसान की आय नहीं होती, आम जनमानस किसान है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए बिजली माफ़ होगी, 300 यूनिट बिजली माफ़, किसान का जो ट्यूबवेल का बिल है वो माफ़। हम बात करते रहेंगे, लेकिन आज का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर थोड़ा सा हम आगे चर्चा करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लोकेश नागर है, भारतीय नागर जी, आप नागर समाज से, गुजर समाज से आते हैं, तो आप यहाँ एक मैं अगर इस तरह से कहूँगा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरह से पिछली जो भावनाएं थी कहीं ना कहीं बदलाव की तरफ। नहीं, हमारी तो पिछली भी नहीं, हम तो साइकिल पे ही, पिछली भी वोट साइकिल पे ही हमारी, तो हमारी कोई भावना नहीं है और हम किसान नेता हैं। अभी नहीं, जिस तरह से कार्ड चलाया गया था मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वाला, वो अब कितना सफल है, इससे डायरेक्टली आपसे बात करते हैं। ये तो बीजेपी वालों ने चलाया है। अब कौन मंदिर मस्जिद, तो क्या मंदिर हमारे यहाँ बन रहे हैं, हमें कोई मथुरा थोड़ी जाना मंदिर में, अपने मंदिर में ही पूजा कर लेंगे या वहीं अलग होगी। जी, किस तरह का मैसेज है? जी, असलम चौधरी को साइकिल पे वोट करेंगे। हाँ जी, नहीं, असलम चौधरी को साइकिल पे वोट कर रहे हैं, हमने मान लिया है। जिस तरह से किसान परेशान रहे हैं, उस मुद्दे पर क्या कहना है आपका? मुद्दा तो है ही किसानों का परेशानी का। तो बदलाव किस वजह से आया? बदलाव इसलिए वजह सुला रहे हैं कि या हटा में भाजपा, और कितने लोग समर्थन कर रहे हैं आसपास के? सभी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आपसे बात करेंगे। आप बड़ी शांत ठंड लग रही है, काफी इंतजार भी कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, काफी मफलर पर्सनैलिटी भी अच्छी है आपकी, प्रधान जी आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर आप? नहीं, मुद्दा तो है, मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। आज प्रदेश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। मैंने अभी चैनल पे देख रहा था तो 4%, 4.5% बेरोजगारी बढ़ गई है। आप ग्रेटर नोएडा इधर आप जाओगे, दुनिया भर की फैक्ट्री लग रही हैं और वहाँ पे नोएडा ग्रेटर में बहुत बड़ा उद्योग है, तो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं हर फैक्ट्री पे कि 200 किलोमीटर के दायरे का कोई भी युवा नहीं लिया जाएगा। तो हमारे क्षेत्र में फैक्ट्री लग रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हम उनके प्रदर्शन को झेल रहे हैं और किसानों की जो है भूमि अधिग्रहण की जा रही है, जबरन भूमि अधिग्रहण की जा रही है, उनको मुआवजा भी नहीं मिला, जबरन उनकी ज़मीनों पे कब्जा कर लिया है। तो ये सरकार बिल्कुल नहीं दिख रहा है। बिजली के दाम आपको देख रहे हैं, पहले समाजवादी की सरकार में 200 रुपये, योगी जी ने तो कहा है कि हम कम कर रहे हैं कम अभी तो बोल रहे हैं वो। क्यों जी, पूरे 5 साल तो हमारी लुटाई होली। क्यों जी, पूरे 5 साल हमें बिजली के नाम पे, और मैं आपको बता दूं गाँवों में भी मकानों पे नोटिस भेजें, जिसने अपना कोई बिजनेस से या अपने सरकारी नौकरी से कोई मकान बना लिया तो उस पर लाखों के नोटिस भेज दिए इन्होंने कि ये जो मजदूरी टैक्स है। तो किसान आदमी कहाँ तक टैक्स देगा? इतने दुनिया भर के टैक्स इन्होंने दुनिया पर झेल दिए। वो आज जो आम आदमी की जो है रोटी की पूर्ति नहीं हो रही, शिक्षा की पूर्ति नहीं हो रही। आज फीस इतनी महंगी हो गई है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। शायद आपको अच्छी नॉलेज है आपकी बातों से, मुझे लगता है। चलिए, एक मुद्दा जब आपने छेड़ दिया है तो मैं उस पर थोड़ा जिक्र कर लेता हूँ, आपसे राब्ता हो जाता हूँ। जैसे बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की, सवाल बड़ा है, रैलियां हो रही हैं, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, यहाँ कितना कोरोना है और स्कूल बंद है, इनमें कितना कोरोना है?
नहीं, कोरोना तो देखो हमें नहीं लग रहा, क्योंकि हम रोजाना मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं ये। रैलियां सरकार है बीजेपी की अपनी, पिछली बार इन्होंने जो बीजेपी की बिहार में बड़ी बड़ी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जो है इनकी अपनी मोनोपॉलिसी है, जब चाहते हैं कोरोना ले आते हैं और जब चाहते हैं कोरोना भाग जाता है। टीवी में कहेगी अब जो है 30 दिन के अंदर कोरोना चला जाएगा। आपके गृह मंत्री अमित शाह वो जो पर्चे बांटते नजर आ रहे हैं, उनके खुद पे चेहरे पे मास्क नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जो अपनी जब इनकी खुद की रैलियां होती हैं, जब उसमें कोरोना भग जाता है, और जब देखते हैं कि विपक्ष वालों की जो रैली हो रही है जब कोरोना आ जाता है, जब देखा कि प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त जो अखिलेश जी रैली कर रहे हैं, तब ये जो कोरोना आ चुका है, तो उसी के आधार पर जो है सरकार डरा रही है। ये कोरोना केवल जो है अपनी जो नाकामी है उसके माध्यम से छुपा रहे हैं। ये आपसे बात करें, मैसेज ये है, किसानों को लेकर के किस तरह का मैसेज जा रहा है प्रदेश के अंदर? किसानों का जो है, किसान परेशान है बीजेपी से, किसान बदलाव चाह रहे हैं कि भाई सपा सरकार आनी चाहिए और विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। एक बारिश होती है, गड्ढे गोडे गोडे पानी भर जाते हैं। कोई भी हमारे गांव की कोई भी एंट्री सही तरह से नहीं है, सब खड्डे हुए। चलें कि आपके जो है जिले की सबसे खूबसूरत कोठियाँ आपके गांव में बनी हुई हैं। हाँ, सबसे अच्छी बनी हुई है। बाकी हमारे यहाँ रास्ते वीके सिंह भी नहीं मिलते, वहाँ जाते हैं उसकी घरवाली मिलती है, कोई बात करने को राजी नहीं है। तो विकास के लिए तो हमारे यहाँ बीजेपी बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही। अब देखते हैं अखिलेश जी को क्या करते हैं। और लोगों से भी बात करेंगे। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप देख रहे हैं कि समीकरण कहीं ना कहीं बदलता नजर आ रहा है। बदलाव इस वजह से है कि चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, कैंडिडेट को यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, लेकिन जहाँ सिंबल नल या साइकिल का होगा तो मोहर वहीं लगनी है। तो जिस तरह से 13 महीने आंदोलन रहा और किसान परेशान रहे, किसानों को कोई बात नहीं मानी गई, लेकिन आखिर चुनाव आया, चुनाव ने जिस तरह से रुख बदला, इस रुख बदलने की वजह खैर आप देख चुके हैं कि 5 साल किसान किस तरह से त्रस्त रहे हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए, हम दिखाएंगे आपको ज़मीनी स्तर का पूरा सच। मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी के साथ, एशियन न्यूज़ गाजियाबाद।